हाय स्टूडेंट्स। तो टुडे विल बिगिन विद अ न्यू पार्ट। ठीक है, आज नया पार्ट शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म, जो तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है उसके लिए ही अप्लाई होगा। तो अभी जो बच्चे नए हैं वो ये वाला चीज समझ नहीं सकते कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या है। तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक बॉल रोल कर रहा है। ठीक है, एक सरफेस हो गया, एक बॉल आपके सामने, एक फुटबॉल आपके सामने रोल कर रहा है विद अ पर्टिकुलर स्पीड। समझ लीजिए वो स्पीड हो गया u। ठीक है, u वेलोसिटी से आपके सामने एक फुटबॉल रोल कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस फुटबॉल को देख के आप क्या करेंगे, आप जाके उसको किक करेंगे। ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर फोर्स से आपने उसको किक कर दिया और किक करने के बाद उस बॉल का स्पीड बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली दैट विल इंक्रीज, द वेलोसिटी विल इंक्रीज। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी बॉल का स्पीड समझ लो इंक्रीज हो गया, वो हो गया v। ठीक है, पहले u था, आपने किक किया एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ और बॉल का स्पीड इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज होता है, जब भी एक पर्टिकुलर स्पीड इंक्रीज होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, समझ लीजिए यहां पर जो टाइम लिया इसने इंक्रीज करने के लिए, दैट टाइम इज t। तो जब भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको अब एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तभी अप्लाई करना चाहिए, तभी अप्लाई होगा जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन बार बार चेंज होता रहे। जैसे कि बॉल का स्पीड समझ लो अभी है 50 किलोमीटर पर आवर, आपने किक कर दिया उसको, वो हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद और एक ने किक कर दिया और एक ने किक कर दिया, तो स्पीड बार बार चेंज होगा, एक्सीलरेशन भी बार बार डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि आपका किक नहीं है वो वाला। ठीक है, तो जब एक्सीलरेशन बदल जाता है, एक्सीलरेशन अगर बदल गया तो क्या होगा, वहां पे तुम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन तब तक ही वैलिड है जब एक ही पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से वो पर्टिकुलर स्पीड इंक्रीज होता रहे। ठीक है, याद रखना ये चीज, जब एक ही पर्टिकुलर एक्सीलरेशन हो तब भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहिए। तो अभी ये डिराइव कैसे करेंगे, इक्वेशन मोशन है क्या? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन पर्टिकुलर है। एक पहला जो है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस एच। मैं समझाऊंगा ये पर्टिकुलर टर्म्स क्या है, पहले देख लो। दूसरा वाला जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तीसरा वाला जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है nth सेकेंड में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वो वाला आपका क्लास 9-10 में नहीं चाहिए, वो वाला 11 का पार्ट है, वो भी मैं यहाँ पर समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, 11 का पार्ट लास्ट में आएगा। अभी चलो यहाँ पे हम डिराइवेशन करते हैं पहले ये तीन रूल का। तो हम क्या करेंगे, हम तीन पर्टिकुलर डिफरेंट मेथड से डिराइवेशन करेंगे। एक नहीं तीन डिराइवेशन, तीन पर्टिकुलर मेथड से। ठीक है, पहला जो मेथड होगा वो होगा ग्राफिकल मेथड, दूसरा जो मेथड होगा वो है एनालिटिकल मेथड, और तीसरा जो होगा वो होगा बाय कैलकुलस। ठीक है, पहला वाला है ग्राफिकल, तीन पर्टिकुलर डिराइवेशन करेंगे। ठीक है, पहले वाला हो जाएगा ग्राफिकल डिराइवेशन, फिर होगा तुम्हारा एनालिटिकल डिराइवेशन, ठीक है, और तीसरा वाला होगा कैलकुलस। सब समझाएंगे, धीरज रखो, सब समझाएंगे। पहले ग्राफिकल मेथड शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ग्राफिकल मेथड शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफिकल मेथड मतलब क्या, इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वहां पे हम ये पर्टिकुलर तीन जो डिराइवेशन है, तीन जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं ये वाला। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बॉल रोल कर रहा था आपके सामने, आपने एक फोर्स से उसको किक किया, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, u से हो गया उसका वेलोसिटी v। तो अभी देखिए यहां पर एक एक्सीलरेशन आ जाता है। जब भी स्पीड एक टाइम में इंक्रीज होता है वहां पे एक्सीलरेशन आ जाता है, तो एक्सीलरेशन समझ लो a हो गया। ठीक है, अगर डिटेल्स में समझना है एक्सेलरेशन क्या है तो मेरा वीडियो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का वीडियो में, वो एक्सेलरेशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, ग्राफ क्या है, वो सब अपलोड कर दिया, वो जाके देखिए अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जब u से आपका वेलोसिटी हो गया v, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पे a है, और इधर से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पार्ट में उसको मैंने s मान लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे s मान लिया। तो अभी डिराइव कैसे करेंगे, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे समझ लो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम हो गया इन सेकंड, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है,
तो अभी ग्राफ कैसा आएगा, आप देखिए ग्राफ कैसा आएगा। एक पर्टिकुलर पेन ले लेता हूं, चलो। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा देखो। तो पहले इसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी था u, पहले वेलोसिटी था, ऐसा नहीं कि ये जीरो है। अगर जीरो होता तो ग्राफ जीरो यहाँ ओरिजिन से शुरू होता, लेकिन ये पहले एक पर्टिकुलर वेलोसिटी u था, इसका एक वैल्यू था। तो ये पर्टिकुलर जो ग्राफ होगा इसके, ये जीरो से नहीं शुरू होगा, पर्टिकुलर ये वेलोसिटी का एक वैल्यू होगा u, वहां से शुरू होने वाला है, ठीक है। और अभी आपने जब किक किया ये एक्सीलरेशन के साथ, उसका स्पीड इंक्रीज हो गया है v। तो v का जो पर्टिकुलर पॉइंट, मान के चलो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया v, ठीक है। और यहां पे मैंने पूरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था यहां पे एक्सीलरेशन एक ही रहना चाहिए। तो वो वाला वीडियो मैंने जो बोला था कि स्ट्रेट लाइन का वीडियो में मैंने ग्राफ को भी एक्सप्लेन किया था, वहां पे जाके देखिए, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक ही एक्सीलरेशन होगा, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आने वाला है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के साथ एक पर्टिकुलर इंक्लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अगर ये पर्टिकुलर टाइम मान के चलो यहाँ पे t हो गया, जीरो से शुरू हुआ था t टाइम तक, ठीक है। तो अभी मान के चलो यहाँ पे पहले वाला जो डिराइवेशन है वो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहिए पर्टिकुलर ग्राफ से, एक्सीलरेशन निकालना चाहे, तो हमको पता है, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालेंगे, तो वो हमको एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव अस एक्सीलरेशन। अभी स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप का एक फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया था कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे देखिए y2 y1 x2 x1, इसका वैल्यू क्या है, देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, मान के चलिए दो पॉइंट मैंने कंसीडर किया। ये जो पहले वाला पॉइंट है, पहले वाला पॉइंट में x एक्सिस का वैल्यू है 0 और y एक्सिस में ये वैल्यू है u। यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू है t और y एक्सिस का यहाँ पे वैल्यू है v, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया x1, ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया y1, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू हो गया x2, ये वाला वैल्यू हो गया y2। समझ में आया। ग्राफ में जब भी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिखो, पहले एक्स एक्सिस का, बाद में वाई एक्सिस का पॉइंट, ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला दूसरा वाला पॉइंट। तो x1 y1 x2 y2। तो अभी प्लेस कर दीजिए वैल्यू, y2 के जगह पे यहाँ पे आ गया है v, माइनस y1 के जगह पे यहाँ पे आ गया है u, x2 के जगह पे t, x1 के जगह पे है 0 इक्वल्स टू a। तो क्या आता है देखिए, v माइनस u बाई t इक्वल्स टू a। अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू v माइनस यू इक्वल्स टू एटी। u को उस तरफ लेकर जाइए, पहले वाला रूल निकल जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। याद रखना ये वाला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और ये वाला नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अभी चलिए दूसरा वाला डिराइवेशन दिखाते हैं, कैसे करते हैं दूसरा वाला डिराइवेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला डिराइवेशन का मैं यहां पे लिख देता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, पहले वाला जो डिराइवेशन है, ठीक है। अभी दूसरा वाला डिराइवेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा ग्राफ को कंसीडर करेंगे, ये जो पूरा ग्राफ है उसको कंसीडर करेंगे। सॉरी, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा ग्राफ को कंसीडर करके इससे एरिया निकालेंगे। ये जो पूरा ग्राफ है, आप देखिए यहाँ पे जो पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा ग्राफ है, ये दिख रहा है किसकी तरह, एक ट्रेपीजियम हो गया। ये जो शेप है, ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, ये जो शेप है देखिए, ये वाला शेप हो गया। तो ये एक ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सॉरी नॉर्मल एक स्केलिन ट्रेपीजियम का शेप, आइसोसेलेस नहीं स्केलिन ट्रेपीजियम का शेप है, जहां पे ये वाला लेंथ, ये नीचे वाला लेंथ, ये देखो 0 से t तक, मतलब ये वाला हाइट हो गया t, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है ये यहां से शुरू होकर यहाँ पे जाता है। तो ये वाला पूरा लेंथ y एक्सिस से अगर लेंगे ये आ जाएगा v, ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है वो वाला हो जाएगा u, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसका एरिया निकालू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी मैंने अगर ये वाला लिख दिया, तो ट्रेपीजियम के एरिया का जो फॉर्मूला है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बहुत ईजी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आता है, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अभी ये वाला ग्राफ देखिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये वाला ग्राफ देखिए, पैरेलल साइड कौन सा वाला है, ये वाला और ये वाला पैरेलल साइड।
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट है u, दूसरा है v इंटू हाइट। हाइट होता है इस पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर, जो पर्टिकुलर लाइन होता है इस पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर में ये पर्टिकुलर लाइन है, नीचे वाला जो लाइन है, तो नीचे वाला का साइज कितना है t, ठीक है, t होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले जो इक्वेशन निकाला था यहां से मैं ये t का वैल्यू निकालूंगा। आप देखिए u को उधर ले जाने से v माइनस यू जाएगा, a को इधर ले जाने से नीचे आ जाएगा v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल आ गया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये एरिया। अभी एक चीज मैंने मिस कर दिया, ये अगर एरिया निकालते हैं, याद रखना है, वो भी मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि एरिया ऑफ बीटी ग्राफ जब भी निकाले, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ जब भी निकाले, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, y एक्सिस में रहता है वेलोसिटी और इसमें रहता है टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हमको देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया जब भी निकाले कोई बीटी ग्राफ का, वो आपको डिस्प्लेसमेंट ही देने वाला है, तो ये इक्वल टू एस हो जाएगा। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो सेकंड जो इक्वेशन है वो भी निकल जाएगा। ये वाला कॉपी कीजिए, अभी पॉज कीजिए वीडियो को, ये वाला कॉपी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये वाला रूल, ठीक है। सेकंड जो रूल निकाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला कैसे निकालना है, ठीक है। तो थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थर्ड वाले के लिए हम सेम, अभी जो सेकंड वाला रूल था वही सेम डिराइवेशन यूज करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये ग्राफ को थोड़ा सा तोड़ देंगे, थोड़ा सा तोड़ देंगे। तोड़ने से देखिए ये वाला ऊपर का जो पार्ट है दैट इज ए ट्राइंगल, दैट इज रिसेंबलिंग ए ट्राइंगल, ए बी सी डी नाम मैंने लिख लिया था, ये वाला हो गया ई। तो ये रिसेंबल कर रहा है एक ट्राइंगल, ए ई बी एक ट्राइंगल हो गया, ये वाला पार्ट एक ट्राइंगल हो गया, नीचे का पार्ट हो गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा वाला रेक्टेंगल है, ए ई सी डी, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया प्लस नीचे जो रेक्टेंगल है उसके एरिया प्लस करेंगे। तो अभी कैसे निकलेगा ये वाला, कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया, ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ए ई और यहाँ पे है बी, ये वाला साइज कितना है, ये वाला पर्टिकुलर साइज कितना है, ये वाला देखिए ये वाला कितना है। यहाँ पर अगर y एक्सिस से आप y एक्सिस से कंपेयर करेंगे इसका साइज, तो ये देखिए शुरू होता है u से, खत्म हो जा रहा है v पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट कितना आएगा, ये पूरा v है, ये पर्टिकुलर पार्ट u है, तो ये पार्ट कितना आएगा, v माइनस यू, ठीक है ना। समझ लीजिए पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर होता है, इतना पर्टिकुलर लाइन है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आता है 10 माइनस 5 हो जाता, ठीक है। सिमिलरली ये पूरा पर्टिकुलर पार्ट है v, नीचे का पार्ट है u, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा v माइनस यू। और नीचे का जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये एक्स एक्सिस से अगर मेजरमेंट लेंगे तो ये t ही आता है, ये ट्रेपीजियम की तरह ये भी t ही आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैं पूरा नाम ही लिखता हूं, बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस बेस इंटू हाइट प्लस अभी रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल को देखिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल को, ए डी और यहाँ पे है सी, यहाँ पे है ई। तो रेक्टेंगल का जो ये पर्टिकुलर साइड है, ये जो लेंथ है उसका लेंथ कितना है, ये पर्टिकुलर पार्ट ये 0 से t तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर लेंथ हो गया t, इसकी तरह इसका भी लेंथ हो गया t, ठीक है। और इसका जो ब्रेथ है, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये जो ब्रेथ है कितना आता है, u आता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फाइनली आंसर क्या आने वाला, फाइनली आंसर क्या आने वाला, देखिए हाफ इंटू ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है, बेस कितना है t और हाइट कितना है v माइनस यू, ठीक है, हाइट है v माइनस यू प्लस यहाँ पे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है इसका लेंथ है t और ब्रेथ है u, ठीक है। और ये पूरा जो है ये किसके लिए निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ के लिए। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट देता है हमको, लास्ट में जो देखे थे, ये एरिया ऑफ बीटी ग्राफ देता है हमको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉज कीजिए, ये वाला नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये अभी रब होने वाला है, अभी नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मेरा डस्टर किधर गया, चलो अभी देखिए
अभी देखिए, तो s इक्वल टू ये जो पार्ट है हाफ इंटू टी इंटू, अभी देखिए v माइनस यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे, v माइनस यू को हम रिप्लेस करेंगे ये पहले वाले रूल से, तो यहाँ पे u अगर इधर आ गया तो v माइनस यू जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं ना। ये v माइनस यू के जगह पे हम at लिख सकते हैं, प्लस ये पर्टिकुलर पार्ट कितना है ut। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ut को सामने ले आएंगे, प्लस हाफ ये वाला मल्टीप्लाई होने से कितना आएगा, at स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा थर्ड रूल, बहुत इजी है, हमारा थर्ड रूल आ गया। मैं इधर लिख देता हूँ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो तीनों पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आ गए ग्राफिकल मेथड से। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल डिराइवेशन। ठीक है, ये पहले वाला डिराइवेशन हो गया। अभी दूसरा वाला है एनालिटिकल। अभी एनालिटिकल कैसे करते हैं, एनालिटिकल मतलब कोई भी ग्राफ यूज करने के बिना, ग्राफ यूज नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, एनालिटिकल मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड डिराइवेशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे। डस्टर कहा गया, चलो। तो अभी अगर हम एनालिटिकल मेथड में देखेंगे, ठीक है, पहले वाला देख लिया ग्राफिकल मेथड, अभी एनालिटिकल, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, कोई ग्राफ यूज नहीं करना है एनालिटिकल मेथड में। ठीक है, तो ये वाला अगर हम मेथड देखेंगे तो पहले वाला रूल, ठीक है, ये वाला जब एस्टेब्लिश करेंगे कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है कि एक्सीलरेशन, उसका डेफिनेशन क्या है। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, अगर हम बुक पे देखेंगे या मेरा वीडियो देख लो, लास्ट वीडियो देख लो, उसमें भी मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज होता है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, देखिए पहले u था, अभी v हो गया, चेंज कितना हुआ, v माइनस यू, और पर यूनिट टाइम में कितना चेंज, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, पर यूनिट टाइम में, मतलब कि टाइम से डिवाइड करना होगा। ठीक है, रेट जब भी बोला जाए तो टाइम को डिवाइड कीजिए। ठीक है, रेट जिसका भी हो डिवाइड करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कि v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला वैल्यू आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। वो जो इक्वेशन है बहुत इजी है ये वाला मेथड। ठीक है, अभी दूसरा वाला एनालिटिकल में, दूसरा वाला अभी हमको पता है, और एक मेथड है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये एक मेथड है एवरेज वेलोसिटी डिराइव करने का। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहां से यहां तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था s, टाइम कितना लगा t, हो गया मेरा मेथड। लेकिन उसका और भी एक मेथड है एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन करने का। अगर हमको वेलोसिटी पता हो, हर एक मोमेंट का वेलोसिटी पता हो, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, लास्ट वेलोसिटी पता है, तो डायरेक्ट जो एवरेज निकालते हैं हम लोग, उसका मेथड अप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट जो निकालते हैं मतलब कि समेशन ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो समेशन ऑफ आइटम्स, तो u प्लस v, दो वेलोसिटी हमारे पास, वो ऊपर प्लस कर दिया, कितना वेलोसिटी प्लस किया 2, तो उससे डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मल एवरेज निकल जाएगा उसका। ठीक है, और ये दो अगर हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे इक्वल होगा ही, अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला देखिए कि 2s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू टी निकलेगा। ठीक है, इतना तक निकल गया। अभी ये जो पहला वाला रूल है, यहां से अगर t का वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे t का वैल्यू कितना निकलेगा, आप देखिए t का वैल्यू कितना निकलेगा, v माइनस यू बाई ए, ये निकलने वाला है t का वैल्यू। और अगर हम ये t का वैल्यू ले जाके यहाँ पे रिप्लेस कर देते तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखिए 2s इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो लास्ट में ये जो रूल है देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी का रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको बाई ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से आपका आंसर निकल जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया आपका। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे निकला था, सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे निकल रहा है। अभी थर्ड इक्वेशन में जाएंगे, ये वाला पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी थर्ड इक्वेशन में जा रहे हैं, चलिए। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको करना क्या है, बस डिराइव करना है और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेम जो अभी सेकंड मेथड यूज किया था एवरेज वेलोसिटी, उसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू v प्लस यू बाई टी, सॉरी v प्लस यू बाई 2 निकला था ना। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इस मेथड में तो t को रिप्लेस किया था, अभी हमको क्या करना है, ये v को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेथड में देखिए v नहीं है, तो v को रिप्लेस कर दीजिए। तो v का वैल्यू यहां से आ जाएगा, v के वैल्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। फर्स्ट जो लॉ है उससे v का वैल्यू है u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2।
ठीक है। तो फाइनली u प्लस यू हो जाता है 2u प्लस AT/2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2s, अच्छा छोड़िए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ t को इधर ले जाना है, t को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, ठीक है, इससे t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा देखिए, बहुत इजी मेथड है। यहां पे मैं वो जो फोर्थ जो इक्वेशन था वो भी डिराइव करके दिखाऊंगा, और एक इक्वेशन है nth सेकंड के लिए, ठीक है। तो देखिए पहले ये वाला रूल देखिए, ये अगर ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2ut प्लस AT²/2, ये बाई को अगर हम तोड़ देंगे तो दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ut प्लस हाफ AT² आ गया आपका s का वैल्यू। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, नोट डाउन कर लीजिए। अभी थर्ड मेथड, चलिए मेथड को देखते हैं। चल मेरा डस्टर किधर गया, चलिए खो जाता है, बार बार खो जाता है। चलिए अभी फोर्थ मेथड को देखते हैं। मैंने बोला था कि nth सेकंड में, मैंने बोला था कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन है उसका, ठीक है। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उसका भी मेथड हम निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन निकालेंगे यहां से। तो मान के चलिए जो बॉल है ये मूव कर रहा है, 0 सेकंड में यहां पर था, मान के चलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये बॉल का पाथ का मूवमेंट है, ठीक है। ये जो चल रहा है पर्टिकुलर प्लेस में, ये पर्टिकुलर बॉल है, 1 सेकेंड में यहाँ पर, 1 सेकेंड में 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में यहाँ पर था, 3 सेकेंड में यहाँ पर था, 4 नंबर सेकेंड में इधर है, ठीक है। आपको निकालना है कि ये 3 और 4 के बीच में ये कितना गया, ये 3 और 4 के बीच में ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकालना है। अभी मान के चलिए हमको पता नहीं है 4 नंबर डिस्प्लेसमेंट या 3 नंबर है, मान के चलिए ये nth है, पहले क्या था, ये 4 था, ये 3 था, और 3 4 के गुना में क्या 1 कम है, ठीक है ना, 4 के मुकाबले ये 1 कम है, इसको 4 - 1 भी लिख सकते थे 3 को। सिमिलरली n, अगर ये वाला वैल्यू अगर n हो गया तो इसको क्या n-1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए डस्टर किधर गया फिर से, अच्छा उधर। तो हमको क्या करना है कि हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि n-1 से n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो चलिए निकालते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं n-1 में कितना गया। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट का मेथड मैंने यूज कर दिया, u इंटू टी की जगह पे n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी की जगह पे n-1², ठीक है। और nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर वो वाला निकालना है t की जगह पे n प्लस हाफ इंटू a इंटू टी की जगह पे अभी n²। बहुत इजी है। अभी लास्ट में क्या करना है, देखिए लास्ट में हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। पूरा इधर से अगर ओरिजिन से माने तो ओरिजिन से ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका Sn, और इधर से ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका Sn-1। आपको इधर का ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना होगा, कितना होगा, Sn से ये वाला माइनस कर दीजिए, ये 2 माइनस कर दीजिए। चलिए देखते हैं कितना आता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि Sn निकालना है, ठीक है। nth सेकंड में कितना हुआ, ये लास्ट वाले सेकंड में, तो Sn से Sn-1 को सेपरेट कर दीजिए। तो Sn के जगह पे क्या आता था, un प्लस हाफ इंटू a इंटू n² माइनस un-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1², ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा, तो फाइनली कितना आने वाला है, देखिए लास्ट वाला जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पे एनालिटिकल का जो लास्ट फॉर्मूला है कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए Sn का वैल्यू कितना आने वाला है, इधर से un प्लस हाफ an² माइनस un प्लस u, ठीक है, प्लस नहीं, प्लस और माइनस में माइनस हाफ इंटू a इंटू, यहाँ पे ये मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं होगा, माइनस हाफ इंटू a इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट तोड़ने से n² माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अभी देखिए, सो गया ये जहां, सो गए आसमां। चलिए तो कितना आने वाला है, देखिए ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है, ये वाला और ये वाला वैल्यू भी कैंसिल आउट,
तो फाइनली रहता क्या है, सभी तो कैंसिल हो रहे हैं, रहता है, देखिए ना अच्छी तरह से देखिएगा। तो यहाँ से हाफ ए को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वाला नया एक मेथड निकल गया एस nth सेकेंड में। याद रखना nth सेकेंड में एस nth कितना होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है एक पर्टिकुलर सेकेंड में, वो निकालने का एक नया मेथड। ये वाला फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। nth सेकेंड में कितना होता है, ठीक है। अभी चलिए, अभी ये नोट डाउन कीजिए। अभी हम कैलकुलस मेथड, लास्ट जो मेथड है उससे हम डिराइवेशन करेंगे। चलिए ये नोट डाउन कीजिए पहले। तो थर्ड डिराइवेशन मेथड, ठीक है, कैलकुलस। जो लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं या ज्वाइन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वही ये वाला मेथड देखिए, ठीक है। जो क्लास 9 में है ये वाला मेथड अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो जाता है, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो पहले वाला इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। हमको क्या पता है कैलकुलस में, हमको ये पता है कि a इक्वल्स टू dvdt लिख सकते हैं ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू डिराइवेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, ddt ऑफ v जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए a dt इक्वल्स टू dv निकल जाएगा, a dt इक्वल्स टू dv, ठीक है। अभी हमको अगर ये d एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर d को एलिमिनेट करना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन हमको पता है इंटीग्रेशन में लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अभी देखिए ये टाइम, यहाँ पे जो डिराइवेटिव है वो टाइम का हो रहा है, ठीक है। टाइम एक वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये जो लिमिट बैठेगा वहां पे टाइम का ही लिमिट बैठेगा। तो आप अगर वो एग्जाम्पल देखिए कि एक बॉल शुरू हुआ था एक पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे वेलोसिटी था u, आपने किक मारा था, उसको वेलोसिटी हो गया था v, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, इधर पूरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s हो गया था, ठीक है। और टाइम लग गया था, ये पूरा टाइम लग गया था t टाइम, ठीक है। तो मान के चलिए t टाइम, ये शुरू हुआ था 0 टाइम से, पूरा टाइम निकलने में t टाइम लग गया, ठीक है। अभी सॉरी, पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करने में t टाइम लग गया था, ठीक है। अभी ये जो dv है, dv मतलब क्या है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पहले वाला जो सॉरी फाइनल जो वेलोसिटी है वो v है, और लोअर लिमिट जो पहले वाला वेलोसिटी था वो होता है u, ठीक है। अभी अगर हम इंटीग्रेशन कर दिए तो a यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो वाला क्या एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, मतलब कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा, डिराइवेशन सिर्फ तुम्हारा dt का होगा, ठीक है, सिर्फ dt का होगा। तो कितना आएगा देखो, a इंटू डिराइवेटिव ऑफ t होता है t, तो यहाँ पे भी v। तो फाइनली यहाँ से वैल्यू निकल रहा है तुम्हारा क्या, a इंटू अपर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर v माइनस u इक्वल्स टू 80। पहले वाला इक्वेशन निकल गया, बहुत इजी, v माइनस u इक्वल्स टू 80 निकल गया, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन निकल गया। दूसरे के लिए चलिए और एक मेथड देखते हैं, ठीक है, सॉरी मेथड नहीं, और एक फॉर्मूला देखते हैं कैलकुलस मेथड में, और एक फॉर्मूला। अभी हमको ये भी पता है कि एक्सीलरेशन जो है उसको हम क्या dvdt लिखते हैं, ठीक है ना। एक्सीलरेशन को हम dvdt लिखते हैं। अभी अगर हम dv, ये जो dt है, इसको अगर सेपरेट करके अगर ds बाई ds कर दिए तो कर सकते हैं ना, ds डिवाइडेड बाई ds कर सकते हैं ना, अपर और लोअर में, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लाए। इसको अगर एलिमिनेट करें तो ये वाला वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सेपरेट करके अगर हम ऐसे लिख दिए तो गलती तो नहीं की है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिए। अभी हमको ये भी पता है कि ये जो ds dt है, ये जो ds dt है, इसको हम मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिराइवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी भी बोलते हैं। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। टाइम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है तुम्हारे क्लास 11-12 में, ठीक है। तो अभी देखिए लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ads इक्वल्स टू vdv। अभी हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t का वैल्यू उठ जाएगा, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो एग्जांपल लिया था, शुरू हुआ था 0 डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया s, शुरू हुआ था u वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी था v, और हमको पता है एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो निकल जाएगा। और ds का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो s निकलेगा, 0 टू s होगा तुम्हारा लिमिट। यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए vdv का अगर इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि v का डिराइवेटिव है तो v इज अ वेरिएबल हियर, ये भी v भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो v स्क्वायर बाई 2 निकलेगा, तो लिमिट हो जाएगा u से v,
एस माइनस जीरो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर कर दिए तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू कितना आएगा देखिए, ए एस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2as, दूसरा वाला भी निकल गया। ठीक है, दूसरा वाला भी निकल गया, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो अभी तीसरा वाला देखिए, चलिए तो तीसरे वाले में अभी हम क्या करेंगे, तो हमको क्या पता है कि और एक मेथड है b इक्वल्स टू डी एस डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो v dt। तो अभी अगर ये पहले वाला जो मेथड था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहां से v का वैल्यू अगर हम चुरा ले, यहाँ पे आके डाल दे, यहाँ पे v की जगह पे u प्लस ए टी डाल दे, तो यहाँ पे u डी टी प्लस ए टी डी टी आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा, चलिए अभी अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d का वैल्यू एलिमिनेट होने वाला है, लेकिन इंटीग्रेशन में लगता है क्या, लोअर और अपर लिमिट ये ds है, शुरू हुआ था जीरो से, डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ था, एग्जांपल में देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ था s में। सिमिलरली टाइम जीरो से शुरू हुआ था t तक, जीरो से शुरू हुआ था t तक, तो कितना आएगा वैल्यू, कितना आएगा, तो यहाँ पे आने वाला है s, जीरो से s तक, यहाँ पे आने वाला है t, क्योंकि u s एट पर्टिकुलर टाइम u का वैल्यू कांस्टेंट था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। हाँ, बाद में वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन u का जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर टाइम में कांस्टेंट था, तो ये हम कांस्टेंट ही मानेंगे इसको, u निकालेंगे, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा जीरो से t तक, प्लस सिमिलरली a भी यहाँ पे कांस्टेंट है, t dt, ये जो पार्ट है t dt का अगर हम इंटीग्रेशन कर दिए, t dt का इंटीग्रेशन आता है क्या, t स्क्वायर बाई टू, जीरो से t तक, तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस जीरो इक्वल्स टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए, अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है जीरो, तो फाइनली s इक्वल टू यहाँ पे निकल रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए, समझ गए। अगर nth सेकंड का निकालना वो भी हम निकाल सकते हैं, nth सेकंड भी निकाल सकते हैं। क्या करना है देखो, ये वाला नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अभी देखिए आप nth सेकंड का कैसे निकाल सकते हैं। nth सेकंड का निकालना, थोड़ा सा लिमिट चेंज कर दीजिए, बस इतना ही करना है। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट चेंज करना है। nth सेकंड मतलब क्या कि n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच में, ठीक है, ये वाला लिमिट होगा आपका टाइम का, कि nth सेकंड में n-1 से ये nth सेकंड तक, सिमिलरली n-1 से ये n तक, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट होगा s(n-1) से sn तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम ही वैल्यू आने वाला है, सिर्फ आपका जो अपर और लोअर लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। ये होगा sn, ये होगा sn-1, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये होगा n-1, ये n, सिमिलरली ये भी n और ये n-1। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे ये आने वाला है sn माइनस sn-1 इक्वल्स टू u, यहाँ पे आएगा n-n-1 अपर माइनस लोअर, ठीक है, प्लस a इंटू n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर बाई 2। तो फाइनली क्या आने वाला देखिए, फाइनली यहाँ पर क्या आने वाला है। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बार बार ये रब करने का झमेला, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, अभी तो सिखा रहे हैं तो सिखाते रहेंगे। तो ये जो वैल्यू है sn-s, मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को sn पकड़ेंगे, ये s-1 पकड़ेंगे, और ये जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है s पकड़ेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, s पकड़ा था, sn पकड़ा था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसके जगह पे हम लिख देंगे sn इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अगर हम ब्रैकेट को तोड़ दिए, यहाँ पे n-n+1 हो जाएगा, ठीक है, n और n का वैल्यू एलिमिनेटेड। यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट को तोड़ दिए हम, ये प्लस ये माइनस हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या आता है, फाइनली क्या आएगा देखिए, sn इक्वल टू, यहां से आ जाएगा u, यहां से देखिए n स्क्वायर एलिमिनेटेड, तो 2 अगर निकाल ले, a बाई 2 इंटू 2n-1, कुछ देर पहले यही तो डिराइव किया था ना, ठीक है, यही तो डिराइव किया था। तो ये पर्टिकुलर होता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन का डिराइवेशन। टायर्ड हो गया मैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी सीखिए अच्छे से, नेक्स्ट डे को इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे जो जॉइंट में आया या बोर्ड में जो
आने वाला है क्लास 9-10 के लिए और जॉइंट में जो लोग अभी एस्पिरेंट है। ठीक है, चलिए अभी खत्म करते हैं, टाटा।